आज जनता की अदालत में मैं ईश्वर सिंह आप सभी के सामने कुछ ऐसे सवाल रख रहा हूं जिनका उत्तर केवल न्यायालय ही नहीं बल्कि जागरूक जनता भी खोज सकती है। एक बयान में कहा गया कि हमला होते ही पास बैठे भाइयों ने मुझे तुरंत पकड़ लिया। दूसरे बयान में कहा गया कि पहले आवाज लगाई गई, फिर भाई बाहर से आए और मुझे पकड़ा। अब आप स्वयं सोचिए सत्य कौन सा है। कुछ नहीं, आज गांव में हमारे राज्य स्तरीय खेल टूर्नामेंट चल रही थी हॉकी की। मैं उस खेल टूर्नामेंट में बैठा था तो मेरे पास जो अपने घर लड़का रहता है उसका फ़ोन आया, ऐसे ईश्वर सिंह आया हुआ आपको बुला रहा है। तो मैंने कहा भी इसको शाम को बोल देना, मैं भी खेलने दीजिए। बोल नहीं अभी ज़रूरी काम है, आप अभी आ जाओ। तो जैसे ही मैं घर आया, पहले ही घर बैठा था मैं, हाँ भाई ईश्वर सिंह बता, बोलिए काम था बता। मैं स्वाभाविक जैसे ही चेयर पर बैठा इसने चाकू निकाला, मेरे ऊपर हमला कर दिया। इसने गर्दन पे वार करने की कोशिश की लेकिन मैंने हाथ लगा लिया तो वो हाथ पे मेरे लग गया। तभी मैंने आवाज़ लगाई तो भाई और आके इसको मौके पे पकड़ लिया। फिर हमने 112 को फ़ोन किया तो मौके से इसको पकड़ के थाने में पुलिस ले आई है। सर क्या कोई रंजिश रखता है आपसे? रंजिश ये कल भी मेरे को वीडियो ब्लॉग में मिला था, मैंने कल भी एसपी साहब को कहा था, ये कल भी मेरे को मिला था। कल भी मैंने इसकी बात को सीरियस नहीं लिया। कल भी ये मेरे को ब्लॉग में मिला और कह रहा था भी सरपंच साहब ठीक नहीं, इधरों बच के रहना। इसने कल भी मेरे को धमकी दी थी मैंने, लेकिन उस धमकी को सीरियस नहीं लिया। तो मैंने सब ऐसे ही कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था इसके दिल में इतना जहर भरा हुआ है कि ये मेरे ऊपर जानलेवा हमला ही कर देगा। तो इसने आज वो कर भी दिया और कल इसने मेरे को कहा था और आज ये हमला कर दिया। पुलिस प्रशासन से क्या मांग रखते हो? भी इसको चीज़ जो मुझे मेरे ऊपर जो जानलेवा हमला किया है इसके ऊपर जो सख्त कार्रवाई, इस दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी साहब से भी कहना चाहूँगा, डी साहब से भी, जो आरोपी है, अगर सरपंचों के ऊपर खुले हमले होने लगे तो आम जनता फिर क्या करेगी? तो आपके सरपंच अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, मेरे घर में घुस के हमला कर रहा है, तो इससे बड़ा और मतलब गुंडागर्दी क्या होगी? आपके घर पहुंचा था तो क्या काम, कोई काम को लेकर पहुंचा था? काम तो ये कर दिया ना, जिस काम के लिए पहुंचा था वो काम कर दिया, इसने इसी काम के लिए पहुंचा था। ठीक है। अब प्रशासन को मतलब किसके कहने पे किया इसने ये वारदात, किसके कहने पे अंजाम दिया इस वारदात को, इससे गहनता से इससे पूछताछ की जाए कि इसने मतलब मेरे ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया और किसके कहने से किया। ये कह रहा है कि मेरे को इसने 18 तारीख को भी जान से मारने की धमकी दी थी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ वीडियो ब्लॉक में चारों तरफ कैमरे हैं, तो कैमरे की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं निकलवाई और क्यों नहीं थाने में कंप्लेंट की, क्यों नहीं पंचायत की? सब झूठ बोल रहा है। और ये प्रताप सिंह का नाम लेना चाहता है और जो इसने ले भी दिया था, लेकिन बाद में डीएसपी की जांच में वो निर्दोष पाए गए और इसलिए उन्हें एफआईआर से नाम काट दिया गया था। तो हर बात के ऊपर इसकी झूठ है, हर शब्द के ऊपर इसकी झूठ है, वो मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा। एक और प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः अपना कार्य दाएं हाथ से करता है तो अचानक खतरे की स्थिति में स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी उसी हाथ से होती है, फिर बचाव के लिए बायां हाथ आगे जाने का दावा कई प्रश्न खड़े करता है। बैठा इसने चाकू निकाला, मेरे ऊपर हमला कर दिया। इसने गर्दन पे वार करने की कोशिश की लेकिन मैंने हाथ लगा लिया तो वो हाथ पे मेरे लग गया। तभी मैंने आवाज़ लगाई तो भाई और आके इसको मौके पे पकड़ लिया। घाव की दिशा, उसका स्थान और उससे जुड़े तथ्य गहन जांच की मांग करते हैं। कथित चाकू पर रक्त के फैलाव को लेकर भी कई संदेह व्यक्त किए गए हैं। परी प्लान के तहत साजिश करना और गांव को गुमराह करने का दोषी है ये। इसके 3 उद्देश्य थे। पहला, ईश्वर सिंह शिकायतकर्ता को जेल में डालना। दूसरा, प्रताप सिंह शर्मा जी को राजनीतिक प्रतिद्वंदी को हमेशा के लिए खत्म करना। और तीसरा, पिस्तौल का लाइसेंस बनाना। ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य थे। ये ईश्वर सिंह है, पुत्र जोगीराम, जो गांव बैजलपुर का है। पहले भी मेरे को कई बार धमकी दे चुका है लेकिन मैंने इनकी बातों को भी सीरियस नहीं लिया, मैं इसको डराने के लिए करता हुआ। लेकिन आज हमारे गांव के अंदर राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रोग्राम चल रहे थे, तभी ये घर आया। मेरे पास जो घर लड़का रहता है उसका फ़ोन आया, भी ईश्वर ऐसे ऐसे घर आया हुआ है, आपको बुला रहा है एक बार। मैंने कहा भी कोई बात नहीं, बिठाओ इसको, थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन इसने बार बार फ़ोन करवाया भी जल्दी बुलाओ, भी काम है। फिर मैं खेल बीच में छोड़ के जैसे ही घर पहुँचा
ये मेरे पास बैठ के बोले सरपंच साहब एक काम था, मैं बताओ। इतनी देर में इसके अंदर इसने चाकू निकाला और मेरे ऊपर हमला कर दिया। वो मैंने बाई चांस मेरा हाथ आ गया, हाथ पे लग गया और पास में मेरे भाई बैठे थे, उन्होंने पकड़ लिया उस टाइम। फिर हमने 112 मौके पे बुलाई है और अभी जो प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है।